भर्तृहरि महताब, जिनको लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर कांग्रेस को गुस्सा आ गया। दरअसल भर्तृहरि महताब ही होंगे प्रोटेम स्पीकर, लेकिन इस पर कांग्रेस को गुस्सा क्यों आया? इस नाम पर कांग्रेस भड़क क्यों गई? दरअसल कांग्रेस ने भर्तृहरि महताब की नियुक्ति को परंपरा का उल्लंघन कहा है और कई सवाल उठा दिए। तो आखिरकार भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर ऐसी कौन सी परंपरा का उल्लंघन हुआ है? ऐसी कौन सी परंपरा टूटी है? दरअसल लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सांसद 24 से 25 जून को शपथ लेंगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव 26 जून को है। चुनाव में जीतकर आए सभी सांसदों को भर्तृहरि महताब ही शपथ दिलाएंगे। यानी स्पीकर का चुनाव होने तक 7वीं बार सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के भर्तृहरि महताब पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर कांग्रेस ने संसदीय मानदंडों को नष्ट करने का आरोप लगाया। तो आखिरकार ऐसा कौन सा बिनाह है जिस पर कांग्रेस ये बातें कह रही है? क्योंकि दरअसल अभी तक परिपाटी यही रही है कि सबसे अनुभवी सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी दी जाती रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ऐसा करके कांग्रेस के सबसे अनुभवी और 8 बार के सांसद के सुरेश की अनदेखी की है। केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसी साइट पर लिखा, केसी वेणुगोपाल लिखते हैं, संसदीय मानदंडों को नष्ट करने का एक और प्रयास। 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब को के सुरेश की जगह प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। के सुरेश अपने 8वें कार्यकाल में प्रवेश करेंगे। ये एक निर्विवाद मानदंड है कि अध्यक्ष के विधिवत चुनाव से पहले सबसे वरिष्ठ सांसद सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है। यह हमारी पार्टी के लिए बेहद गर्व की बात है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग के नेता के सुरेश ने 8वीं बार सांसद बनने की ये उपलब्धि हासिल की है। सरकार को ये बताना चाहिए कि उसने के सुरेश को नजरअंदाज क्यों किया। वो कौन सा कारक था जिससे उन्हें इस पद के लिए अयोग्य ठहराया? क्या इस निर्णय को प्रभावित करने वाले योग्यता और वरिष्ठता से परे कुछ गहरे मुद्दे हैं? तो अब इन सब के बीच जब कांग्रेस आरोप लगा ही रही है, कांग्रेस की नाराजगी दिख ही रही है, तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर संविधान क्या कहता है? दरअसल भारत के संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं है। संविधान में संसद में प्रोटेम स्पीकर जैसे पद की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अस्थायी तौर पर तब तक के लिए होती है जब तक स्पीकर नहीं चुन लिया जाता, मसलन टेम्पररी, जो अस्थायी पद है। संविधान भले ही प्रोटेम स्पीकर के पद के बारे में कुछ नहीं कहता है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय की आधिकारिक पुस्तिका में उनकी नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। प्रोटेम दरअसल ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये लैटिन शब्द है प्रो और टेम। प्रो टेम्पोर से ये शब्द आया है। प्रो टेम्पोर दरअसल लैटिन वर्ड है और इसी से ये शब्द आया प्रोटेम, जिसका मतलब होता है अस्थायी रूप से या अस्थायी। संसदीय कार्य मंत्रालय की आधिकारिक पुस्तिका के अनुसार जब नई लोकसभा से पहले स्पीकर का पद खाली हो जाता है तो स्पीकर का कर्तव्य एक वरिष्ठतम सदस्य द्वारा निभाया जाता है। उस सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य इस पद के लिए चुने जाते हैं। आधिकारिक पुस्तिका के अनुसार देखा जाए तो इस बार प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस पार्टी का बनना चाहिए था। कांग्रेस के सांसद कोडिकुनिल सुरेश 18वीं लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। वो 8वीं बार सांसद चुने गए हैं। इस नाते प्रोटेम स्पीकर पद पर उनका दावा बनता था और ये दावा इस वक्त कांग्रेस कर रही है। इसके साथ ही इन सब के बीच में कांग्रेस भर्तृहरि महताब के नाम पर इस वक्त भड़की हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।